कल्पना कीजिए एक ऐसा योद्धा जिसे संसार का सबसे महान रणवीर माना जाता है, जिसके नाम मात्र से दुष्ट कांपने लगते हैं, जिसने कालिया नामक दुर्दांत नाग को पराजित किया, जिससे कंस जैसे अत्याचारी का अंत किया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को संसार रणछोड़ दास कहकर पुकारता है। क्या भगवान युद्ध से डर गए थे? क्या वे रणभूमि छोड़कर भाग गए थे? या इसके पीछे क्या रहस्य है जो भगवान की दिव्य लीला और अद्भुत रणनीति को प्रकट करता है? यह कथा आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं। यह कथा शुरू होती है कंस के वध के पश्चात। कंस का अंत और जरासंध का क्रोध इस कथा के मूल में है। मथुरा नगरी में अत्याचारी कंस का आतंक समाप्त हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करके धर्म की स्थापना की थी। कंस की दो पत्नियां थीं, आस्ती और प्राप्ति। वे दोनों रोती और विलाप करती हुई अपने पिता मगध के सम्राट जरासंध के पास पहुंची। उन्होंने कहा, पिताश्री, कृष्ण ने हमारे पति कंस की हत्या कर दी है, हमारे सुहाग को छीन लिया है। यह सुनकर जरासंध का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उसने क्रोध में प्रतिज्ञा ली, मैं कृष्ण और उसके पूरे यादव वंश का सर्वनाश कर दूंगा। जरासंध कोई साधारण राजा नहीं था। वह उस समय का सबसे शक्तिशाली सम्राट था। उसके पास लाखों सैनिकों की सेना थी। मथुरा पर उसने 17 बार आक्रमण किया, लेकिन हर बार भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने उसे पराजित कर दिया। एक बार सभी 17 बार उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। लेकिन जरासंध बहुत क्रोध में था और वो आक्रमण बंद नहीं कर रहा था। उसने 18वीं बार एक भयानक आक्रमण किया। इस बार जरासंध अकेला नहीं था। उसके साथ एक भयानक और क्रूर यवन राजा, जिसका नाम काल यवन था, वह था। काल यवन के पास 3 करोड़ सैनिकों की सेना थी। अब मथुरा चारों ओर से घिर चुकी थी और चारों तरफ भय का वातावरण था। नागरिक भयभीत थे। स्त्रियां और बच्चे रो रहे थे। हर ओर विनाश की छाया मंडरा रही थी। भगवान श्री कृष्ण सब देख रहे थे। वे जानते थे कि यदि युद्ध हुआ तो हजारों निर्दोष लोग मारे जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण केवल एक योद्धा नहीं थे, वे धार्मिक रक्षक थे। वे जानते हैं कि सच्चा धर्म क्या है। उन्होंने सोचा कि मेरा कर्तव्य केवल युद्ध करना नहीं, मेरा कर्तव्य मेरी प्रजा की रक्षा करना है। और तब भगवान ने एक अद्भुत निर्णय यह लिया कि उन्होंने एक समुद्र के बीच में एक नई नगरी का निर्माण करवाया। उसका नाम था द्वारका। यह नगरी चारों ओर समुद्र से घिरी हुई थी और पूर्णतः सुरक्षित थी। भगवान ने अपनी योग माया से सभी यादवों को मथुरा से द्वारका पहुंचा दिया। अब मथुरा खाली हो चुकी थी। केवल वहां पर श्री कृष्ण बचे हुए थे। कालेवन जब मथुरा में आया तो वहां पे किसी को न पाकर बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन जब उसे कृष्ण पर दृष्टि पड़ी तो वो और बहुत क्रोधित हुआ और कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा। कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया और कृष्ण वन की ओर चले गए। कालेवन उनके पीछे पीछे भागा। भगवान भी भागते रहे बिना पीछे देखे और कालेवन भी भागता रहा। असली में यह भगवान की एक दिव्य योजना थी। वे कालेवन की मृत्यु की योजना बना चुके थे। उसी योजना को वो साकार कर रहे थे। जब भगवान कृष्ण एक गुफा में गए, उस गुफा में एक राजा मुचुकुंद थे जो कि सो रहे थे। राजा मुचुकुंद एक राजा थे जिन्होंने वर्षों तपस्या करके यह आशीर्वाद प्राप्त किया था कि वे निद्रा में हमेशा रहेंगे और जो भी कोई उन्हें निद्रा से उठाएगा उसके ऊपर उनकी दृष्टि पड़ते ही वह भस्मीभूत हो जाएगा। तो इस प्रकार जो महाराजा मुचुकुंद थे वो वहाँ चादर ओढ़कर सो रहे थे। जहाँ कालेवन जब वहाँ गया तो भगवान गुफा में पत्थर के पीछे छुप के दृश्य देख रहे थे। कालेवन ने सोचा कि भगवान कृष्ण चादर ओढ़ के सो रहे हैं। तब कालेवन ने उस चादर ओढ़े व्यक्ति पर अपने अपने पैर से उन्हें वार किया और कहा कि उठो, यहाँ क्यों सो रहे हो डर के मारे। जब मुचुकुंद उठे तो उन्होंने देखा कि सामने कालेवन है और जैसे ही उनकी दृष्टि कालेवन पर पड़ी, कालेवन उनको पाए गए वरदान के कारण भस्मीभूत हो गया। और कृष्ण ने बिना बिना किसी
की मृत्यु के बिना हिंसा के युद्ध का अंत कर लिया और इस प्रकार एक भयानक हिंसक युद्ध का अंत हुआ और भगवान ने काल्यवन को भी समाप्त कर दिया। यह भगवान की दिव्य बुद्धिमत्ता थी जिसे भक्तों ने रणछोड़ दास का नाम दिया क्योंकि उन्होंने रणभूमि से प्रयाण किया था। इस प्रकार उन्होंने हिंसा छोड़ी, अहंकार छोड़ा, अपनी प्रजा के लिए अपना गौरव का भी त्याग किया। इस कथा का गहरा संदेश है कि हमें अनावश्यक रूप से युद्ध नहीं करना चाहिए। कभी कभी पीछे हटना भी सबसे बड़ी विजय होती है। सच्चा योद्धा वही है जो दूसरों की रक्षा करे और अपने अहंकार को समाप्त करे। भगवान कृष्ण ने हमें यही सिखाया कि बुद्धि बल से बड़ी होती है, करुणा क्रोध से बड़ी होती है और धर्म हमेशा विजयी होता है। भगवान कृष्ण जानते थे कि जरासंध का वध सीधे युद्ध से नहीं हो सकता, उसे द्वंद्व युद्ध से ही हराकर मारा जा सकता है। अब ऐसा वक्त आया जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ करने का विचार किया, लेकिन उस समय 86 राजाओं को जरासंध ने बंदी बना लिया था और उनको बलि देने की योजना बना रहा। लेकिन जब तक जरासंध जीवित था, युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते थे। भगवान कृष्ण ने कहा कि उन्होंने नीति का प्रयोग किया। 3 लोग मगध गए, भीम, अर्जुन और स्वयं कृष्ण। वे ब्राह्मण वेश में गए। जरासंध ने दानवीर होने के कारण भीम के साथ द्वंद्व युद्ध को स्वीकार किया और युद्ध आरंभ हुआ। 27 दिन तक चले युद्ध। अब भगवान कृष्ण ने नीति का प्रयोग किया। जरासंध जब उत्पन्न हुआ था तो 2 भागों में उत्पन्न हुआ था। तब जरा नाम की एक राक्षसी ने उसे जोड़ दिया और इनका नाम जरासंध पड़ा। भगवान कृष्ण को यह बात पता थी। उन्होंने घास का एक तिनका उठाया और उसे 2 भाग में बांटकर उल्टा फेंक दिया। भीम जो कि युद्ध में लगे हुए थे, भगवान का ही इशारा समझ गए। उन्होंने जरासंध को पकड़ा और उसके शरीर को टांगों से पकड़कर 2 भागों में चीर दिया और उससे दोनों विपरीत भागों में फेंक दिया। फिर वे जुड़ नहीं पाए और जरासंध का हमेशा के लिए अंत हो गया। मगध का आतंक समाप्त हुआ, बंदी राजा मुक्त हुए और युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ। इस कथा का अर्थ यह है कि काल्यवन को बिना युद्ध समाप्त किया भगवान ने। जरासंध को रणनीति से मरवाया, स्वयं हाथ नहीं उठाया, धर्म की स्थापना की। यही कारण है कि वे केवल योद्धा नहीं, राजनीति के भगवान थे। भगवान कृष्ण को नमन करते हुए हम इस सुंदर कथा का अंत करते हैं। यह कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो कथा को लाइक करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।